जय हिंद दोस्तों भारत से आमने सामने की लड़ाई में कई युद्ध हार चुके पाकिस्तान की ईर्ष्या इस कदर बढ़ गई है कि मुल्क में समझदार व्यक्तित्व का अकाल पड़ गया है। पाकिस्तान ने भारत से बजाय विकास में प्रतिस्पर्धा करने के भारत को छद्म युद्ध अथवा धोखे से मिटाना चाहा। पाकिस्तान ने बजाय मानवता के भले के लिए कोई वैज्ञानिक आविष्कार देने के दुनिया भर में आतंक की फैक्ट्री तैयार करने में अपनी सारी एनर्जी बेकार कर दी। कालांतर में यही आतंकवादी संगठन उसी के लिए भस्मासुर साबित हो गए। इंसानियत का दुश्मन पाकिस्तान इसी कारण दिनों दिन कंगाल होता चला गया। भारत से दुश्मनी निभाने की चाह में पूरे पाकिस्तान की आवाम और सियासतदानों के पास भारत से नफरत के अलावा कोई दूसरा टारगेट रहा ही नहीं। वहां की शिक्षा में, वहां के खेल में, वहां की राजनीति में ये नफरत इस तरह घर कर गई है कि भारत को मात देने का सपना पाले पाकिस्तान ने अमेरिका के तलवे चाटे, और जब अमेरिका ने पाकिस्तान को पूरी तरह भिखारी बनाकर दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया तो पाकिस्तान के पास चीन की चमचागिरी के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। इसके लिए चालाक चीन ने पाकिस्तान की बेवकूफी का फायदा उठाकर उसे कब अपना गुलाम बना लिया उसे पता ही नहीं चला। आज पूरा पाकिस्तान चीन के पास गिरवी है, यानी पाकिस्तान अब भिखारी ही नहीं बल्कि धोबी का कुत्ता बनकर रह गया है। इस बीच भारत ने चीन की दुश्मनी के चलते खुद को इतना ताकतवर बना लिया है कि भारत से मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान को अपनी शक्ति 20 गुना अधिक बढ़ानी पड़ेगी। आज भारतीय सेना 2 मोर्चों पर एक साथ युद्ध करने में सक्षम है। रफाल जैसे फाइटर प्लेन और S-400 जैसी मिसाइलों ने भारतीय सेना को शक्तिशाली बना दिया है। रफाल को तो गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है और भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है। इधर विश्व में कूटनीतिक स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है। इस कारण खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचते हुए पाकिस्तान अपने देश के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार करके, मंदिरों पर कब्जा करके अपनी कायरता का सरेआम मुजाहिरा कर रहा है। अफसोस तब होता है जब भारत के मुसलमान इस घटना पर कुछ नहीं बोलते और मौन रहकर ये पाकिस्तान का समर्थन करके गद्दार होने का सबूत देते हैं। जबकि धर्म के नाम पर बंटवारा होने के बावजूद एक तरफ पाकिस्तान अपने यहाँ के अल्पसंख्यकों पर आज तक अत्याचार करके एक दरिद्र देश बन गया, वहीं भारत के बहुसंख्यकों ने बड़ा दिल दिखाते हुए यहाँ के अल्पसंख्यकों को अपने धार्मिक संस्कारों की पूरी आजादी देते हुए धर्मनिरपेक्ष संविधान का निर्माण किया। लेकिन जैसे ही भारत के अल्पसंख्यक 28 करोड़ की संख्या में हुए, उनका पाक प्रेम जाग गया। जहां भारत ने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का निर्माण कर दुनिया भर में इंसानियत की मिसाल पेश की, वहीं पाकिस्तान सहित भारतीय मुसलमानों ने संकीर्ण मानसिकता का परिचय देते हुए बहुसंख्यक समुदाय को कट्टर बनने के लिए उकसाया, जिसके कारण देश की प्रगति बाधित हुई। देखा जाए तो इसी कट्टरता के चलते पाकिस्तान आज एशिया का सबसे पिछड़ा देश बन गया और भारत अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि के चलते दुनिया को नए नए आविष्कार देकर दुनिया को शांति का पाठ पढ़ा रहा है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान सिर्फ आतंक की फैक्ट्री का ही आविष्कार कर पाया है। आज धार्मिक उन्माद के चलते सभी समुदाय ये भूलते जा रहे हैं कि ईश्वर ने सबको एक ही बनाया है। ये विभिन्न जातियां, धर्म और अमेरिकी, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी या चीनी तो हमने ही बनाया है। मजे की बात ये कि खुदा के लिए ही लड़ते हैं, खुदा के नाम पर ही लड़ते हैं और खुदा की ही बनाई इस खूबसूरत कायनात को खुद ही कत्ल करके इतराते हैं। ये कट्टरता विकास नहीं, सिर्फ विनाश ही लाती है। जरा सोचिए और स्वस्थ कमेंट करके बताइए कि आपके क्या विचार हैं। उत्कृष्ट विचार और सही समाचार के लिए चैनल को सब्सक्राइब
और लाइक या डिसलाइक करें। शेयर करना चाहें तो करते चलें, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।